students, welcome to the new series started by Vidigya, Orientation to CLET 2026। इस सीरीज में बेसिकली हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत सिंक्रोनाइज वे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने ये सीरीज को एंथुसियाज्म के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर फॉलो कर लिया, तो जो भी आपका ड्रीम एनएलयू है उसके गेट तक साथ में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के फर्स्ट टॉपिक से, परसेंटेज। हर एक टॉपिक में अपन एक फिक्स पैटर्न के साथ चलेंगे। जैसे परसेंटेज फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं क्वांट्स में। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में समझेंगे कि परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन या पैसेज कैसे फ्रेम होते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, परसेंटेज फ्रैक्शन में डील कैसे करते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज में डील कैसे करते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम इसी के सारे फ्लक्चुएशन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक क्वांट्स के परसेंटेज पे। देखिए, परसेंटेज पे अगर आपको अच्छी एक ग्रिप बनानी है, तो आपको ये जो मैं टेबल अभी लिख रहा हूं ये याद होनी चाहिए। हर एक वीडियो में, हर एक कॉन्सेप्ट वीडियो में अगर मैं आपको कुछ चीज याद करने को दे रहा हूं, वैसे बहुत मिनिमम चीज ही दूंगा। आपको मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट वीडियो देखने तक याद हो जाए। ठीक है क्या? तो इससे क्या होगा कि इनिशियल जो बेस है कॉन्ट्स का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बेस अच्छा होगा तो ऑब्वियस है बिल्डिंग तो अच्छी बनेगी। परसेंटेज में मैं आपको बहुत बेसिक एक टेबल याद करने को दे रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं अभी बोर्ड पे। 1 से लेकर 1/16 तक फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब ये क्या है, याद करना क्यों जरूरी है, क्या इसका एप्लीकेशन है, सब देखने वाले हैं। 1 फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज मींस 100%। इसमें तो कुछ खास बात नहीं। 1/2 हाफ 50%। 1/3 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.14 6.66 6.25%। ये टेबल बिल्कुल रट जानी चाहिए आपको। परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन या फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी अपन देखने वाले एप्लीकेशन। ठीक है क्या? तो मैं पहले कुछ आपको बता देता हूं इसका एप्लीकेशन यूज करने से पहले। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं 18.18%, ये टेबल तो याद होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 18.18%, क्या होता है 18.18%? ट्वाइस ऑफ दिस मींस 2/11। सर कैसे समझ में आएगा कि इसी का कुछ मल्टीपल टाइम्स देखना है? तो ये इसीलिए ना, ये एक्सपोजर आप जितनी बार लोगे टेबल का, जितनी बार अपन ये मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, उतना ग्रिप बनती जाएगी आपकी। अगली बार अगर 18.18 आता है तो आपको क्लियर रहेगा कि ये 9.09 का ट्वाइस है, मींस 2/11। 44.44%, 44.44% मींस 4 टाइम्स ऑफ 1/9। दिख रहा है क्या आपको? 4 टाइम्स ऑफ 1/9 क्या आएगा आंसर? 4/9। 28.56%, 28.56% मींस ट्वाइस ऑफ 1/7, 2/7। सर ये आप क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली। अभी सिर्फ 2 मिनट का पेशेंस रखो, आप आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं मैं इसके बाद। ठीक है क्या? 18.75%, 18.75% मींस 3 टाइम्स ऑफ 1/16, थ्राइस ऑफ 1/16, 3/16। 21.42%, 21.42%, 3/14। एक लास्ट और लेते हैं अपन, 37.5%, 37.5%, 3/8। ठीक है क्या? देखो वैसे अगर आपको नहीं क्लिक होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर उस केस में? जैसे मैंने आपसे बोला 37.5%, और आपको कन्वर्ट करना है 37.5 को फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा फिर।
डिवाइड बाय 100 करोगे, डेसिमल से इधर जीरो लगाओगे, कैंसलिंग करोगे 25 की टेबल से, तो आपका आंसर तो क्या ही आएगा उस केस में भी, 3/8। ठीक है क्या? अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे मूव कर रहे हैं अपन। देखिएगा थोड़ा ध्यान से आप, क्यों जरूरी है आपको, अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी किसी परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग, तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा, बेनिफिट क्या रहेगा। देखो, वैसे ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, आपको लगेगा सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन मैं आपको परसेंटेज का एक एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूं इस एग्जांपल से। क्वेश्चन है, मान लो किसी कस्टमर को या किसी शॉपकीपर को, किसी शॉपकीपर की बात करते हैं अभी, शॉपकीपर को किसी एक ट्रांजेक्शन में, किसी एक आर्टिकल के ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, वैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत डिटेल में वर्किंग करेंगे, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, सारी चीजों पे डिस्कस पूरा डिटेल में करेंगे। लेकिन ये एग्जांपल मैं आपको परसेंटेज का एक बेसिक एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूं इस एग्जांपल से। प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है 37.5। आर्टिकल की कुछ कॉस्ट प्राइस होगी शॉपकीपर के लिए, कुछ खुद खरीद के लाया होगा, और कुछ प्राइस में उसने बेचा होगा, सेलिंग प्राइस। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 121 रुपीज, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ प्रॉफिट ऑफ 37.5% वॉज देयर। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू 37.5% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। ये अभी अपन ने वर्किंग करी थी। इंपॉर्टेंट है इस 3/8 को रीड करना। शुरू में आपको लगेगा कि सर नॉर्मल कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, एक्स का 37.5% लेंगे तो उससे प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपके लिए अप्रोच नॉर्मल होगी, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट ऑफ द अप्रोच बता रहा हूं। 37.5% को क्रैक किया 3/8, इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रीड करूंगा, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। शुरू में थोड़ा सा हिंड्रेंस आएगा ये फेस करने में, ये रीड करने में, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद, प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत इजी लगेगी और बहुत टाइम बचेगा आपका। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। प्रॉफिट ऑफ 3/8 मतलब 8 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए के फायदे में बेचना। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। 8 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए के फायदे में बेचना मींस 11 में बेचना। क्या होता है ना, हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज पे डील करते हैं अपन। एक होती है रेशियो वैल्यू और एक होती है एक्चुअल वैल्यू। हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज पे डील करते हैं, एक होती है रेशियो वैल्यू, और हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक तो रेशियो वैल्यू होगी और एक एक्चुअल वैल्यू होगी, एक रेशियो वैल्यू होगी और एक एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या, ये पहले फिर से एक और बार समझेंगे इसको। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। हर 8 रुपए के आर्टिकल पे 3 रुपए का प्रॉफिट होना, इसी को बोलते हैं 37.5% का गेन। आपको रेशियो वैल्यू तो आपने लिख दी, हमेशा ये है ना अपन रेशियो वैल्यू लिखते हैं, लेकिन क्या आपको सीपी या एसपी में से किसी की एक्चुअल वैल्यू पता है? बिल्कुल, आपको एसपी की एक्चुअल वैल्यू पता है 121। तो आप बता पाएंगे क्या 11 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 121 आ जाए? ना, किसी को ये स्क्वायर भी पता है कि ये स्क्वायर होता है 11 का, तो ये 11। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यहां पर भी यूज करूंगा 11 का, आंसर क्या आ जाएगा? 88। मतलब आपने उसको खरीदा कितने में होगा है शॉपकीपर ने? 88 रुपीज में, और सेल किया होगा 121 में। क्या होगा ना, अगर अगर आप x लेते कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, 37.5% ऑफ x इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना? उसके बाद अपन क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 121 लिखेंगे। ये इजी नहीं था। आपको अगर इजीली दिखेगी ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये स्टेप हार्डली 5 सेकंड की है, हार्डली 5 सेकंड। एक और एग्जांपल, लॉस ऑफ लॉस ऑफ 21.42%। ठीक है, लॉस दे रखा है 21.42% का। आपको सीपी और एसपी के लिए अगेन कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, लॉस ऑफ 21.42%। आपको इस बार अगेन सेलिंग प्राइस दे रखी है, लेट से कुछ भी ले लेते हैं अपन, 99 रुपीज, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इस परसेंटेज वैल्यू को क्रैक करूंगा फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है क्या? क्या होता है 21.42%? ये धीरे धीरे समझ में आएगा, ग्रेजुअली आपको टेबल याद होगी ना, तो ग्रेजुअली अपने आप मल्टीपल टाइम्स कुछ कर पाओगे आप। 21.42% कितना होगा?
थ्राइस ऑफ 1/14, थ्राइस ऑफ 1/14, 3/14। अभी 3/14 को मैं रीड कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है मेन तो। देयर इज अ लॉस ऑफ 3 on 14, there is a loss of 3 on 14, मतलब 14 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए के नुकसान में सेल कर देना। 14 के आर्टिकल को 3 के नुकसान में सेल करना मतलब 11 में सेल करना। ये हो गई इसकी रेशियो वैल्यू। ये लिखना नहीं, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हर वेरिएबल से हम दो वैल्यूज, बार बार थोड़ी ना लिखना है रेशियो एक्चुअल। टाइम सेव करने के लिए अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बार बार नहीं लिखनी है, सिर्फ मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। और एक होती है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, 14 रुपए के आर्टिकल 11 में सेल किया है, समझ में आया आपको? देयर इज अ लॉस ऑफ 3 ऑन 14। ये ग्रेजुअली समझ में आता है रीड कैसे करते हैं। तो 14 के आर्टिकल को 11 में बेच देना। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 99। मींस मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं इसमें? 9 का। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर भी यूज होगा। आंसर विल बी 126। तो आज की क्लास में 3 होमवर्क जो हैं, या 3 जो वर्किंग मैं आपको दे रहा हूं, वो तीनों आप लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। फर्स्ट, आपको वो जो परसेंटेज टेबल है ये याद होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम्स ग्रेजुअली अपन समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ये टेबल याद करके और जो मैं 2 और होमवर्क दे रहा हूं वो करके बैठोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, ग्रिप बनते हुए दिखेगी आपको। ठीक है क्या? फर्स्ट ये टेबल। सेकेंड, 1 टू 25 तक स्क्वायर्स, 1 से 25 तक स्क्वायर्स आपको याद हो जाने चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। मैं ट्रिक्स भी बहुत सारी आपको सिखाते चलूंगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको वो ट्रिक बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, बहुत इजीली आप सीख पाओगे, क्योंकि आप वर्किंग करते चलो ना। आपको 25 तक स्क्वायर्स पता है। अब मैं अगली ही सेशन में आपको 125 तक स्क्वायर 1 से 2 मिनट में याद करवा दूंगा, 125 तक स्क्वायर्स। लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी कि आपको 25 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अब 25 तक ही नहीं पता होंगे तो फिर हिंड्रेंस जाएगा कि आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे वाली बिट। वो 125 तक स्क्वायर्स आपको याद ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको मैं जो भी वर्किंग देते चलूंगा, जो भी वर्क देते चलूंगा, आपको उस पर काम करते चलना है। ठीक है, पहला होमवर्क क्या था? 1 से 1/16 तक फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। सेकेंड, 1 टू 25 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 से 125 तक याद करवा दूंगा 1 से 2 मिनट में। कंडीशन ये रहेगी कि आपको 1 टू 25 तक पता होने चाहिए। और तीसरा लास्ट होमवर्क आज की क्लास का, अरे अभी थैंक यू नहीं, अभी और है क्लास। 1 से 15 तक टेबल्स, 1 से 15 तक टेबल्स आपको याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट वीडियो तक। चलिए, तो आगे मूव करते हैं। अब तो आपको यहां पर ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ होगा कि क्या किया अपन ने। 14 के आर्टिकल को 11 में सेल किया, 11 की वैल्यू दे रखी थी, तो सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके क्या निकाल लिया? सीपी, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल वैल्यू निकाल ली 14 के करेस्पॉन्डिंग। क्लियर हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट और क्वेश्चन है इस बार कि कहीं पर सेल चल रही है। इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, अधिकतर टॉपिक में इसका एप्लीकेशन देख पाओगे आप परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन कन्वर्जन का। कहीं पर सेल चल रही है, कुछ भी अपन ले लेते हैं अभी के लिए। सेल यहां पर है 44.44%। ठीक है, सेल चल रही है और आपको आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है, इसको डिटेल में समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कि ये मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। लेकिन मुझे इतना क्लियर है कि आपको ये क्लियर है कि एमपी, सीपी, एसपी बेसिक क्या होता है। बेसिक ये इनका टर्मिनोलॉजीज क्या है। मार्क प्राइस क्या है कि उस पर टैग लगा हुआ है। आप सेल में गए, आपने देखा कि एक आर्टिकल पे टैग लगा हुआ है, कुछ कुछ अमाउंट का रखा होगा, और आपको वो आर्टिकल कितने में मिलेगा, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो ये दो वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इस बार कुछ भी ले लेते हैं अभी। आर्टिकल की मार्क प्राइस है 729 रुपीज एंड यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको कितने में मिल जाएगा वो? ठीक है, सबसे पहला टास्क ही होता है अपना 44.44 को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन वैल्यू में। जल्दी से आप ही बताओ इस बार। देखो ये 55.55 भी हो सकता था, ये 77.77 भी हो सकता था। आपको देखना है कि कितना मल्टीपल टाइम्स है 11.11 का। 4 टाइम्स ऑफ 1/9 मींस 4/9। सबसे पहला काम है इसको क्रैक करना फ्रैक्शन में, 4/9। अब बताओ इसको मैं क्या रीड करूं? सेल चल रही है, क्योंकि ध्यान से बोलना, पहले तो दो वेरिएबल असाइन करेंगे अपन, एमपी और एक एसपी। इसको मैं रीड करूंगा, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 4 ऑन एवरी 9 रुपीज। हर 9 रुपए के आर्टिकल पे
₹4 का कम हो जाना। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 4 ऑन एवरी 9 रुपीज। ₹9 के आर्टिकल पे ₹4 का कम हो जाना, मतलब वो 5 में मिल जाना। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 4 ऑन 9, मतलब ₹9 के आर्टिकल पे ₹4 का कम हो जाना। ठीक है, आपको किसकी करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, मैं नहीं बना रहा रेशियो एक्चुअल, ये पता है आपको। एमपी की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू दे रखी है। तो देखो 9 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 729 आ जाए, तो देखना 8 9 जा 72 और एक बार में 9, 81 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहां पर भी मैं क्या ही यूज करूंगा, 81। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 405। जब भी इंटू 5 करना है ना किसी भी नंबर को, तो आप इंटू 10 करके आधा कर दिया करो, इंटू 10 करा करो और आधा कर दिया करो। 810 का आधा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो 810 का आधा मतलब 405, मतलब वो आर्टिकल जो सेल में था 729 का, आपको कितने में मिल जाएगा, 405 में, 405। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, कितनी बार आपको ऐसा हो जाता है कि परसेंटेज दे देंगे 15%, और कुछ भी ले रहा हूं मैं अभी, मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है 15%, ऐसा बोल दिया मैंने। पॉपुलेशन किसी टाउन की इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई 15% से। थोड़ा ध्यान से देखना आप इस एग्जांपल को। क्वेश्चन में बोला है किसी टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही है 2005 से 2006 में, ऐसा एग्जांपल लेने 15% से। 2005 से 2006 में कितने परसेंट से बढ़ गई, 15% से। अब क्या है कि आपको लगेगा कि सर इसमें तो नॉर्मल कर लो कि 15% निकाल लेंगे इनिशियल पॉपुलेशन का, तो उसमें ऐड करके फाइनल पॉपुलेशन है, कि बिल्कुल बात सही है आपकी। लेकिन सुनो पहले क्वेश्चन, आप आपको 2005 और 2006 के लिए कंडीशन दे रखी है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। लेकिन कितने परसेंट से बढ़ रही है, 15% से। और इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद पॉपुलेशन हो गई टाउन की 5,29,000। ये आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब ये 2006 की पॉपुलेशन दे रखी है आपको, आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब सुनना बहुत ध्यान से बात। इंक्रीमेंट के बाद पॉपुलेशन दे रखी है, आपको 2005 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है क्वेश्चन में, कि 2005 की पॉपुलेशन क्या होगी। क्या है ना, आप नॉर्मल अप्रोच से जाओगे तो आपको करना क्या होगा, पहले वो सुनो। जो नहीं करना है ना, पहले वो सुनो। आप क्या करते, लेट द पॉपुलेशन ऑफ 2005 बी एक्स, ऐसा मान लेते हैं आप, एक्स। इसका 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 15%। क्योंकि अपन जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 25% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड। ध्यान रखना है इस बात को। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/4। यही तो होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 की 25%। क्लियर है? अगर आपको 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वैसे याद होना चाहिए, तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 100। डेसिमल से ये इधर जीरो गया, तो वैसे आपको 125 की टेबल नहीं आती होगी, आती है तो बहुत ही बढ़िया है। ये आएगा कितनी बार में, एक बार में, और ये आएगा 8 बार में। आप छोटी छोटी टेबल से कैंसिल करो तो भी क्या आएगा, 1/8। लेकिन जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप है ना एक डायरी मेंटेन करना। जो भी पॉइंट्स में मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बोलता हूँ, जैसे परसेंटेज में कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सर ये तो वैसे भी पता है, इजी है, नहीं, फिर भी आपको नोट कर लेना है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, नोट करके करते चलना है। एक नोट्स फॉर्म हो जाने चाहिए परसेंटेज एंड होने तक। नोट्स से क्या होगा कि नहीं, आपको अगर रिवाइज करना है परसेंटेज टॉपिक को 10 से 5 मिनट में, तो आपके वो नोट्स ही काम में आएंगे। बार बार ये वीडियो खोल के तो नहीं देखोगे आप। इसीलिए आपको मैंने अगर यहाँ पर कुछ बताया है, परसेंटेज चार्ट बताया, तो आपको नोट कर लेना है उसको। चलिए ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मैंने मान लिया था 2005 की पॉपुलेशन थी एक्स, एक्स का 15%, ये बढ़ रहा है, एक्स का 15%, ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हुआ है इतना पॉपुलेशन में। एक्स पॉपुलेशन थी, उस पे 15% निकाला मैंने, तो वो क्या है, इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट आया। इसमें अगर मैं पॉपुलेशन इनिशियल ऐड कर दूंगा, तो ही मेरी फाइनल पॉपुलेशन आएगी, जो कितनी थी, 5,29,000। ठीक है क्या? फिर क्या करोगे आप, इसमें एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। 100x प्लस 15, तो 115x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 529,000।
और उसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, आप 100 को उधर लेके जाओगे, 115 से डिवाइड करोगे। मैं बोलूंगा टफ नहीं है, लेकिन रिलेटिवली टफ है अपनी प्रीवियस अप्रोच से। अभी तो फिर भी 15% है। मैं अगर आपको 14.28% देता तो, मैं आपको 62.5% दे देता हूँ, मैं आपको 77.77% देता तो, ये तो फिर भी 15 है, इजीली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप ये बात मानो कि ऐसे करना रिलेटिवली टफ होगा। अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे रेशियो से। अब क्या बता रहा हूं मैं, फिर से देखना आप, रेशियो में फिर से डिटेल में देखेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ना, इस सीरीज में आपका क्वांट्स मैं बहुत बहुत हद तक बेस्ट करवा दूंगा, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और एंथुसियाज्म के साथ इस सीरीज को फॉलो करते चलेंगे, तो आपको क्वांट्स में थोड़ा सा भी ट्रबल नहीं आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, 15% का इंक्रीमेंट, मतलब देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/20। सर ये क्या बोल दिया आपने, देखो इधर देखो, फिर ये क्या बोल दिया, तो 15/100, क्यों? क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो 100 से डिवाइड कर दो। क्या होता है ये, 3/20। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया करो, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको रीड क्या करूंगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मैं इसको रीड करूंगा, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/20। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/20। मतलब अगर इनिशियल पॉपुलेशन होती 20, तो कितनी हो जाती बढ़ के, 23, 23। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/20। 20 की पॉपुलेशन हो गई, अगर 20 होती तो 23 हो जाती, 40 होती तो 40 होती तो 46 हो जाती। रेशियो मेंटेन रहेगा 2023 का। ठीक। आपको क्या किसी के भी करस्पॉन्डिंग, किसी भी ईयर के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है आपको। 2006 की पॉपुलेशन कितनी है ये, 5,29,000। अब देखो, अगर आपको स्क्वायर पता होते तो ये डायरेक्टली आपको समझ में आता, ये 23 का स्क्वायर है। 25 तक याद कर लो बस, अगले ही वीडियो में आपको मैं 1 से 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट में 125 तक याद करवा दूंगा, 125 तक। 23 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज हो रहा है, और कितने जीरोस एज इट इज, 3 जीरो एज इट इज। 23,000 का यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज हो रहा है, सो मैं सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर भी यूज करूंगा 23,000 का। तो बेसिकली करना क्या है आपको, 23 into 20 करना है, बस 3 जीरो एज इट इज लगा दो। 23 और एक जीरो, और 23 into 2, मतलब पहले पॉपुलेशन कितनी हुआ करती थी, 4,60,000। अब कितनी हो गई बढ़ के टाउन की, 5,29,000। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही इजी अप्रोच है ये, लेकिन रिलेटिवली वहां पर टाइम कंज्यूम होगा अगर आप नॉर्मल परसेंटेज पे डील करोगे तो। ये तो फिर भी 15% है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, अगर जैसे 14.28 देता और आपको डायरेक्ट पता है कि 14.28 तो 1/7 होता है, तो आप डायरेक्टली लिखते हैं देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/7। 7 का 8, 8 की वैल्यू पता है, 7 की निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता उस केस में। क्लियर हुई ये बात? तो ये वाला क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, 4,60,000। 4,60,000 होगी टाउन की इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब 2005 की। इज इट क्लियर? चलिए, हर एक वीडियो में अपन एक ट्रिक तो सीखेंगे, है ना। हर एक वीडियो में ये अपना टारगेट होगा कि अपन कोई कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखते चलें। तो ये वाले वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉज करो और 25 तक स्क्वायर्स याद करके वापस से इसको प्ले कर दो, 25 तक स्क्वायर्स। ठीक है, चलिए, अगर 25 तक स्क्वायर्स आपको पता होते, तो मैं आपको सिखा ही देता हूं इसी वीडियो में, बात के लिए नहीं रखना है कुछ भी अपने को। 1 से 125 तक स्क्वायर्स, ध्यान से देखना आप। 1 से 25 तक आपको याद है ना, आप याद करके आ गए हो, अब देख रहे हो वीडियो को। मान लो आपको पता करना है किसी भी नंबर का स्क्वायर, और उसकी रेंज है 25 से 75 के बीच में। और अगर आपको पता करना है किसी का स्क्वायर जिसकी रेंज है 75 से 125 के बीच में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना। जैसे मान लो बेस 50 क्यों लिखा है आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूं 54 का स्क्वायर बता दो, 54 का स्क्वायर। तो आप क्या करते हो इस केस में, 54 के स्क्वायर को निकालने के लिए आप करोगे, 50 से नंबर कितना ज्यादा है, 4। 50 से कितना ज्यादा है, 4, तो आपको 25 में 4 ऐड कर देना है। सर क्यों?
फिर फिर मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताऊंगा, 50 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इतना आप फिर मना कर दोगे, सर ये नहीं डायरेक्ट बता दो, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही बताया आपको। 50 से कितना ज्यादा है, 4, तो आप 25 में 4 ऐड कर दो, 25 में 4 ऐड करो, क्योंकि 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हुआ क्या किया अपन ने? आप चेक भी करोगे तो आंसर क्या ही आएगा, 2916। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे पूछता 46 का स्क्वायर, तो आप बताओ 50 से कितना छोटा है, 4। 50 पे डील करना है ना, 50 पे डील करना है, 50 से कितना छोटा है, 4। तो आप जितना ये 50 से छोटा है उतना 25 में छोटा कर दो, जितना बड़ा था उतना 25 में बढ़ा दिया था, तो जितना छोटा है आप 25 में कम कर दो, 25 में 4 कम करो, क्योंकि ये 4 कम था तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक दो और। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं 59 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा है, 9। तो आप 25 में 9 ऐड कर दो, 25 में 9 ऐड करो, क्योंकि ये नंबर 9 ज्यादा था तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक, 50 से कितना छोटा है, 8। तो 25 में 8 कम कर दो, यही टफ हो गया अभी तो, 25 में 8 कम करो जल्दी से, 17। क्योंकि ये 8 छोटा था तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है क्या? लास्ट में क्या है ना, स्क्वायर के दो ही डिजिट यूज करते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप, देखो आप 50 से कितना ज्यादा है, एक, तो 25 में एक ऐड कर दो, क्योंकि एक का स्क्वायर होता है 1, तो आपको लिखना होगा 01, लास्ट में दो डिजिट यूज करना है। क्लियर हो रहा है क्या? एक दो और, 50 से कितना ज्यादा है, 15। 25 में 15 ऐड कर दो, कितना ज्यादा था, 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, सो आंसर विल बी 4225, 65 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट के दो डिजिट यूज करेंगे स्क्वायर में, अगर ज्यादा है तो वो कैरी ओवर में चल जाएगा। ठीक है, 50 से कितना कम है, 11। तो 25 में 11 कम कर दो, कम है तो कम करो 25 में से, 11 कम था तो 11 का स्क्वायर 121, आंसर विल बी 1521। अच्छा, एक लास्ट और, एक लास्ट और, 75 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा है, 25। तो 25 ज्यादा है तो 25 में 25 ऐड कर दो, क्योंकि 25 ज्यादा था तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, आंसर क्या आ जाएगा, 5625। तो आई होप कि आपको 25 से 75 तक स्क्वायर वाली जो रेंज है वो क्लियर हुई होगी। ठीक है, हार्डली 1 से 2 सेकंड लगेंगे इसका आंसर निकालने में, क्योंकि क्या है ना, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, 55 का स्क्वायर निकालना है 55 का, 25 में 5 ऐड कर दो 30, और 5 का स्क्वायर 25, 3025। प्रैक्टिस के बाद अपने आप यूज टू हो जाओगे आप। बेस 100 इस रेंज की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना आप। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड स्क्वायर ऑफ 96, तो आप क्या देखोगे, इसका भी प्रोसीजर समझ लो। 100 से कितना छोटा है, 4। तो कहीं 50 या 25 पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पे डील करना है। कैसे सर? 100 से कितना छोटा है, 4, तो इसी में 4 कम कर दो, क्योंकि ये 100 से 4 छोटा था तो 4 का स्क्वायर 16। 100 से कितना बड़ा है, बोलो, 7। तो 100 में 7 ऐड कर दो, क्योंकि 7 ज्यादा था तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है क्या? 100 से कितना बड़ा है, 12, तो इसी में 12 ऐड कर दो, 12 ऐड करो, क्योंकि 12 ज्यादा था तो 12 का स्क्वायर, आंसर विल बी 12544। 112 का स्क्वायर होता है, देखो आप कितनी इजीली निकाल पा रहे हो 112 का स्क्वायर। ठीक है, एक और, एक लास्ट और। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया फाइंड स्क्वायर ऑफ 123, 100 से कितना ज्यादा है, 23, तो इसी में 23 ऐड कर दो, क्योंकि ये 23 ज्यादा, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। सो आंसर विल बी, देखो ये 5 कैरी ओवर में जा रहा है इसीलिए 15129। क्लियर हुआ क्या? सो आई होप कि आपको
ये पर्टिकुलर वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसमें बेसिकली अपन ने बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं किया है, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन बताई है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली। इससे क्या होगा कि आपको बहुत इजी हो जाएगा रेशियोज में डील करना, बहुत इजी हो जाएगा कि आप बिना कोई परसेंटेज वैल्यू में डील करे आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है क्या? सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के जितने फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट इतना ही था, कॉन्सेप्ट और भी अपन देखते चलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना, मैं नहीं मानता कि आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको आपको असली लर्निंग कब है? जब आप अपन क्वेश्चन पे उतरेंगे, जब इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब इसके 50 क्वेश्चन अपन करेंगे, तब जाके एक मैच्योरिटी आएगी इस टॉपिक में, तब जाके बहुत अच्छे लेवल पे अपन परसेंटेज को देख पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे। सो थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में इसके एप्लीकेशन पे, मेनली क्वेश्चंस पे। और जितने क्वेश्चंस होंगे मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम तो दूंगा ही, लेकिन साथ में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपके ये जो 3 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो हो जाने चाहिए। और लास्ट पॉइंट, और परसेंटेज के बाद अपन बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बताया है कि पहले उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसका जितने जितने फ्लक्चुएशन में, जितने उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। तो इसका अगला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन सिर्फ क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो मैं बताते चलूँ। चलिए, ऑन दिस नोट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।